जय हिंद दोस्तों। क्लास 11 का फर्स्ट पोएम बुक हॉर्नबिल से आप देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जान रहे हैं झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ, जो कि शिर्ले टॉल्सन के द्वारा लिखा गया है। शिर्ले टॉल्सन इज एन इंग्लिश पोएट। वो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 1924 में होता है और 2018 में इनकी डेथ हो जाती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। समझिएगा पोएम को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अभी हम वर्तमान समय में जो फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, जहां मन हुआ सेल्फी ले लिए, जब मन हुआ डिलीट कर दिए। लेकिन पास्ट टाइम में फोटो का एक इम्पोर्टेंस होता था। उसको प्रिजर्व करके एक मेमोरी के रूप में लंबे समय तक रखा जाता था, जिससे उस पीढ़ी के लोग तो देखते ही थे और स्वीट या किसी भी प्रकार के मेमोरी हो उसको याद रखते थे। आने वाली पीढ़ी या जनरेशन भी उसको देखती थी और अपने अतीत को याद करने की कोशिश करती थी। शायद इन्हीं चीज को दिखाने की कोशिश शिर्ले टॉल्सन ने इस पोएम के जरिए किया है। फोटोग्राफ कैसा है, तो एक बाइंड किया हुआ, बंधा हुआ है, जो कि लंबे समय तक टिक सके। अभी भी कुछ घरों में देखेंगे कि प्राचीन फोटो दादाजी का या और किन्हीं लोगों का कार्डबोर्ड में बंधा होता है, हार्डबोर्ड में, और दीवार पे लटके होते हैं। उसको देख करके हम पहचानते हैं कि हमारे ये थे। या फिर किसी महापुरुषों के फोटो को आप देखते हैं और पहचानते हैं कि ये फलाना लीडर थे, इनकी एक कंट्रीब्यूशन थी देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए या और किसी चीज़ों के लिए। नरेटर इस फोटोग्राफ के जरिए अपने मदर को याद करती है। चूंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, उसे याद करने का एकमात्र सोर्स या सहारा फोटोग्राफ है जो कभी उन्होंने खिंचवाई थी। तो देखेंगे इस पोएम को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड दिखा रहा है कि कैसा ये था। अब देखिए, कार्डबोर्ड क्या है कि निर्जीव है, लाइफलेस थिंग है। बताया गया था आप लोगों को, या फिर जान लीजिए, लाइफलेस थिंग्स में यदि एक जीवों को ड्रॉ किया जाए, स्केच किया जाए, तो उसको पोएटिक डिवाइस में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। मानवीकरण, पर्सोनिफाई उसको किया जा रहा है। तो कार्डबोर्ड दिखाता है कि कैसे ये था। क्या चीज? व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। कजिन मतलब चचेरा भाई और चचेरी बहन। चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा सब होता है, या चचेरी, फुफेरी, ममेरी। इस चीज को क्लियर किया गया है, इसलिए यहां पे दे दिया गया है गर्ल कजिन्स, मतलब दो लड़कियां थी, कजिन्स थी। किसके? तो पोएट के मदर की। वेंट पैडलिंग, और ये लोग कहां गए थे? तो टोटल 3 हो गए, एक पोएट की मदर और 2 उसके साथ जो कजन थी वो। तो टोटल 3 कहां गए थे? तो पैडलिंग। Each one was holding one of my mother's hands। पैडलिंग करने के लिए बीच पे, समुद्री किनारा पे, टहलने के लिए, वॉक के लिए, एंजॉय करने के लिए। और दोनों लड़की जो थी, दोनों गर्ल कजिन जो थी, उसके मदर के दोनों हाथ को पकड़े हुई थी। ये साफ दिखाता है कि पोएट की मदर थोड़ी बड़ी थी और 2 बच्चियां जो उनके साथ थी उसके तुलना में छोटी थी, इसीलिए उनके हाथ दोनों पकड़े हुए होते हैं। एंड सी द बिग गर्ल। यहां पे सी जो पोएट ने यूज किया है, द बिग गर्ल, किसके लिए यूज किया है? तो अपने पोएट अपने मदर के लिए यूज किया है, ये ध्यान रखेंगे। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 और सो। जिसमें उसके मदर के फोटो को खींचा गया था, उनकी उम्र कितनी थी? 12 साल या लगभग कुछ वैसा था।
सो मतलब 100% आश्योर्ड नहीं है, लेकिन फोटो देखने से पता चलता है कि उनकी उम्र 12 साल या कुछ ऐसा ही रहा होगा। एंड ऑल द थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और तीनों, एक उसकी मदर और दो उसके जो है कजन जो थे, वो सारे स्टूड स्टिल, शांत खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे ताकि अच्छे फोटो आए। अब दूसरा लिटरेरी टर्म देखिएगा, माई मदर्स हैंड। एलिट्रेशन, सेम कॉन्सोनेंट साउंड को, वर्ड को रिपीट किया जाए, लेटर को, उसको एलिट्रेशन कहा था। माई में देखिए एम है, मदर में एम है, तो सेम लेटर को रिपीट किया जाए कंसेक्यूटिवली, लगातार, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो माई मदर्स यहाँ पे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ऑल द थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, और यहां पे देखिएगा स्टूड एस, स्माइल एस, स्टिल एस, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तीनों शांत खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। चूंकि हम फोटो खिंचवाते हैं तो मुस्कुरा करके खिंचवाने की कोशिश करते हैं ताकि एक स्वीट मेमोरी बना रहे। एट द अंकल विथ कैमरा, और इन तीनों का फोटो कौन ले रहे थे? तो अंकल ले रहे थे। किसके अंकल? तो पोएट के अंकल, पोएटिस जो है उसके अंकल कैमरा लिए हुए थे, मतलब कि फोटो वो ही इन लोगों को ले रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स, बताता है उस समय मेरे मदर का जो फेस था, चेहरा था, कैसा था? तो स्वीट था, मधुर था। यहां पे देखिए माई मदर्स, एम एम, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल दिया गया है, चूंकि लेटर यहां पे एम और एम मिल रहा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब यहां पे देखिए कल्पना कर रही है, या फिर यहां पे बताना चाह रही है एक चीज कि उसके मदर के फेस स्वीट कब थे? तो अब इसके पोएट के जन्म होने के पहले। जैसे किसी के बच्चे जन्म लेते हैं, दायित्व बढ़ जाता है, और जो वो फ्रीडम होता है, इनोसेंस होता है, या नेचुरल प्लेजर जो होता है, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगता है, चूंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ब्रिंगअप की, लालन पालन की बढ़ने लगती है। शायद यही सोच करके पोइट यहाँ पे लिखती है कि मदर की स्वीट फेस कब था? तो दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, जब पोइट के जन्म नहीं हुआ था, उसी समय उसके मदर के फेस स्वीट थे। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, सागर अनचेंज्ड है। जैसे पहले उसकी मदर छोटी थी, बच्ची थी, जिस प्रकार से सागर दम्भ में था, उमड़ता हुआ, पूरा उद्वेलित होता हुआ, वेव्स, तरंगे, लहरें उसमें थी, सागर में अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन इसके मदर के चेहरे में, स्थिति में, परिस्थितियों में बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन आया है, अल्ट्रेशन आया है। वाज दैट टेरिबली ट्रांजाइंट फिट, और वो क्या? लेकिन मदर के पैरों की वहां पे कोई निशान नहीं है। वो कैसा फिट है? तो ट्रांजाइंट मतलब ट्रांजिटरी है, क्षणिक है, तात्कालिक है। उनके पदचिन्हों को क्या किया है समुद्र ने, सागर ने? तो वास्ट कर दिया है, धो दिया है, मतलब समाप्त कर दिया है। देयर इज नो प्रूफ ऑन द बीच दैट वंस हर मदर हैड विजिटेड, कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं है कि उसकी मदर कभी उस प्लेस को विजिट भी की हो। ये पहला स्टेंजा है। स्टेंजा सेकेंड देखेंगे, यहां पे टेरिबली ट्रांजाइंट, ये एलिट्रेशन के साथ साथ ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी एग्जाम्पल है लिटरेरी डिवाइस में। ट्रांसफर एपिथेट का भी एग्जाम्पल टेरिबली ट्रांजाइंट है। अब सेकेंड स्टेंजा देखिएगा, सम 20-30 ईयर्स लेटर। बताया गया था जैसे कि फोटो को क्या करते हैं हम लोग, एक लंबे समय तक प्रिजर्व रखते हैं एक मेमोरी के लिए। तो लगभग 20-30 वर्ष बाद
शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट झटके में किसी फोटो को लिया जाना, उसको स्नैपशॉट कहते हैं, मतलब फोटो ही हो गया। तो 20-30 वर्ष बाद जब वो अपने स्नैपशॉट को, फोटो को देखेगी तो देख करके खुश होगी और हंसेगी, क्योंकि वो स्वीट मेमोरी रिटर्न होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी सुखद अतीत को ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कहा है, या अतीत को ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन का सुख कहा है। तो उस स्नैपचैट को देख करके खुश होगी और बताएगी सी बेट्टी एंड डॉली। ध्यान देंगे उसके जो दो कजन थे, कौन कौन थे? एक बेट्टी थी और दूसरा डोली थी। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, हु वर द टू गर्ल कजिन्स, दो गर्ल कजिन्स कौन कौन थे? तो एक बेट्टी और दूसरा डोली। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहेगी और फिर आगे कहेगी कि देखो उन लोगों ने, मतलब उसके पेरेंट्स ने किस प्रकार से बीच के लिए, समुद्र पे जाने के लिए, समुद्री किनारों पे जाने के लिए ड्रेस अप की थी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडे, वो सी पे हॉलीडे में गई थी, हॉलीडे छुट्टी के दिन बिताने के लिए गई थी। पता था कि वो उसके पास्ट हो गए और मेरी पास्ट या अतीत क्या हो गई? उसके लाफ्टर। अब उसकी वो हंसी मुझे देखने को नहीं मिल सकेगी, क्योंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। द पोएट्स मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो वही बताता है कि सी हॉलीडे उसका पास्ट था और मेरा पास्ट क्या है? तो उसकी हंसी, लाफ्टर, मुस्कुराहट। बोथ राय विद द लेवर्ड एज ऑफ लॉस। राय मतलब ड्राई, एक तरह से शुष्क, निरस, टेस्टलेस, डिसअपॉइंटेड, एक तरह से बुझिए डिस्पेयर से भरा हुआ। विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, ईज मतलब चैन या आराम, लेवर्ड मतलब मेहनत। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ये मेहनत है और ये आराम है। तो जो दो वर्ड एक दूसरे के विपरीत मीनिंग को दिखाता है, उसको पोएटिक डिवाइस में हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरॉन। ये दे दिया जाएगा सेंटेंस में कि लेवर्ड इज। अब फोटोग्राफ में जो लेवर्ड इज यूज किया गया है वो कौन से पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो आप बताएंगे कि ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे सी वुड से एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। 20-30 एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, चूंकि बताए थे कि पहला जो है कॉन्सोनेंट लेटर मिलता है एक दूसरे से, उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। अब तीसरा स्टेंजा है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। शायद जितने वर्ष की उसमें थी वो, जिसमें फोटो लिया गया था उसका, मतलब 12 ईयर्स, उसकी मृत्यु के भी लगभग उतने ही वर्ष हो चुके होते हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वो रही थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस मतलब परिस्थिति, और इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब उसके मृत्यु के बाद फिर कहने के लिए बिल्कुल कुछ भी मेरे पास नहीं है, ये पोएट कह रही होती है। उसके बाद इट्स साइलेंट साइलेंसेस, अब खामोशी भी जो है खामोश हो चुकी है। यहाँ पे देखिए लिटरेरी डिवाइस में, पोएटिक डिवाइस में दो चीज़ों का एग्जाम्पल है साइलेंट साइलेंसेस। एक तो एस और एस मिल रहा है तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा देखेंगे पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जाम्पल हो गया, चूंकि इसे मानव का रूप दिया जा रहा है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये सारा चीज़ तो लगभग होगा ही इन सारे चीज़ों को। तो पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है वेयर वाज द पोएट्स मदर, वेयर डिड द पोएट्स मदर गो, पोएट की मदर कहाँ पे गई थी? तो सी हॉलीडे पे, बीच पे गई थी। सी वेंट टू बीच टू सेलिब्रेट, और टू सेलिब्रेट सी हॉलीडे। अब उसके साथ और कौन थी? हु वर द टू गर्ल्स विद हर, द टू गर्ल्स वर हर गर्ल कजन्स, या कजन सीधा सीधी आप बता देंगे। ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। और क्वेश्चन पूछ सकता, हाउ ओल्ड द पोएट्स मदर वाज व्हेन शी वेंट टू बीच फॉर सी हॉलीडे। जब सी हॉलीडे पे वो बीच पे गई थी उसकी उम्र कितनी थी? तो 12 ईयर्स थी। और फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट वाज द एज ऑफ द टू गर्ल्स,
उन दोनों लड़कियों की एज कितनी थी, तो इट हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द पोएम, इसका वर्णन पोएम में नहीं किया गया है। इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे, ये जितना सारा पोएटिक डिवाइस है, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो नए हैं इस चैनल पे उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पुराने भी उसको शेयर करिए और लाइक करिए। प्लीज़ कोऑपरेट टू ग्रो दिस चैनल। इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। ये आप अच्छी तरह से देखते चले जाएंगे। जो 27-28 एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी इसी मंथ में, उसके लिए ऑब्जेक्टिव भी सारा करवा दिया जाएगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।